नाजरीन, हिंदी उर्दू न्यूज़ और शमीम लाइव में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे सामने हावड़ा टीएमसी सेंट्रल ब्लॉक के सेक्रेटरी जनाब मुजफ्फर अली हमारे सामने हैं। आज हम उनसे कॉरपोरेशन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि वो कॉरपोरेशन इलेक्शन के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। मुजफ्फर भाई, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। मेरा एक सवाल है कि इन दिनों कॉरपोरेशन इलेक्शन जो होने वाला है कोलकाता में ख़ास तौर से, अभी हावड़ा का चूँकि आप जानते हैं कि अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं हुई है, तो आप ये बताएं कि इस बार जो इलेक्शन हो रही है इतनी ताख़ीर से, तो इसमें क्या कुछ खामी नज़र आ रही है आपको? देखिए, वक्त पे तो होना चाहिए था, कॉरपोरेशन इलेक्शन खासकर वक्त पे होना चाहिए था, लेकिन कुछ वजूहात बन गए। कोरोना जैसे मर्ज की वजह से गैदरिंग नहीं करना था, इसलिए इलेक्शन डिले हुआ। लेकिन इलेक्शन और वक्त पे होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि काउंसिल का इलेक्शन ऐसा मामला है कि लोग एकदम निचली सतह पे जुड़े रहते हैं, चाहे वो रास्ते का मामला हो, सफाई का मामला हो, ड्रेनेज का मामला हो, सर्टिफिकेट का मामला हो, तो ज़रूरत पड़ जाता है। खैर, आप हाँ, अभी भी हो जाए तो अच्छी बात है। आप जानते हैं सर कि इस बार जो इलेक्शन कॉरपोरेशन का हो रहा है, इससे कबल अभी कुछ दिनों ही पहले असेंबली इलेक्शन भी हुआ है, जहां पे बीजेपी कांटे के टक्कर में 77 सीट लेके आई है। ये अलग बात है कि उनके 5-6 जो एमएलए थे वो टीएमसी में और दूसरे पार्टियों में शिफ्ट किए हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी, या टीएमसी वर्सेस कांग्रेस, या टीएमसी वर्सेस लेफ्ट? क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों जो है उनका वजूद एक तरह से यहाँ ख़त्म हो चुका है बंगाल में। देखिए, 77 सीटें जो आई थी बंगाल पे आई थी, और ये इलेक्शन जो होने जा रहा है कलकत्ता का है। कलकत्ता का जो भी था उसमें 10-11 सीट पे बीजेपी से लीड की थी, लेकिन इस बार 144 पे 144 ही बीजेपी 144 पे ही बीजेपी पीछे रहेगी। एक भी सीट बीजेपी लीड नहीं कर पाएगी, 144 पे ही तृणमूल कांग्रेस के लोग जीतेंगे। हावड़ा इलेक्शन का चूँकि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अगर अनाउंसमेंट होता है तो आप हावड़ा में टीएमसी के जो काउंसिलर हैं अभी, या जिनको पार्टी नामजद करेगी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या चाहते हैं कि हावड़ा में किस तरह से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाए? देखिए, हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, एंटीसीपीएम हम लोग किए हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी को लाने में थोड़ा बहुत भी अगर देखा जाए तो ज़रूर अपना हाथ है। रही बात, अभी काफ़ी लोग बाहर से आ गए हैं, वो बोलते हैं कि हम बड़ा तृणमूल कांग्रेस के हम सिपाही हैं, तो खैर ये बात अलग है। मेरी ये राय है कि पार्टी जिसको भी सिलेक्शन करे वो काफ़ी अच्छे से उसको निचोड़ कर तब सिलेक्शन करे, क्योंकि आपने देखा 60 नंबर वार्ड में एक कैंडिडेट को चेंज करना पड़ा, जिसको दिया गया था वो था ही नहीं, लोग जानते ही नहीं थे। तो जैसे 64 में भी एक सिमी जहाँ को दिया गया है, वहाँ शारिक वहाँ पे शायद बेस्ट कैंडिडेट था, उसको देना चाहिए था। तो ये गलती ना हो, क्योंकि आपसी खलफशार की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी बोल दे तो उसी को मिलना चाहिए। एक वार्ड चलाने में कम से कम 3-4 लोगों का हाथ होता है। जब तक 3-4 लोग इकट्ठा मेहनत नहीं करेंगे तब वो वार्ड चलाना मुश्किल है। तो तीनों चारों को तो देना पॉसिबल नहीं है, उसमें से पार्टी फैसला करे कि तीनों चारों में से जो बेटर है उसको टिकट दे, तो खैर ये अच्छी बात है। आप बातें कर रहे थे हमारे साथ, वो कलकत्ता कॉरपोरेशन से रिलेटेड था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हावड़ा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इंतखाब का ऐलान हो तो वहां पे आप किस तरह के नुमाइंदा चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वहां अक़लियतों के लिए क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं हुए, इस तरह के आपके दिलों में कुछ बात हो तो आप हमें बताएं। एक्चुअल में पार्टी सही से सिलेक्शन करे, पार्टी जो जिसको अच्छा कैंडिडेट लाए, शरीफ आदमी हो, पढ़ा लिखा सुलझा आदमी हो, समझदार हो, आवाम के लिए काम करता हो, इस टाइप का चाहिए। जो पार्टी से रिलेटेड है, जो पहले से पार्टी किया है, उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन से आ गया और उसको हमने कैंडिडेट कर दिया और उसके पीछे काम करना होगा, तो इसमें दिक्कतें पेश आएंगी। मेरा ये मशवरा है पार्टी को कि ऐसे लोगों को दे जो इसके हकदार हैं, जो इस पार्टी में अपने जान दिए हैं, खून पसीना बहाए हैं, जो अपना हर कुछ इसमें ताउन दिए हैं, इसको टिकट दिया जाए। कहीं नहीं कि कोई उड़ के आ गया और उसको टिकट दे दिया गया, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मानना मुश्किल है।
सर इससे पहले बाली और हावड़ा कॉरपोरेशन इंतखाब एक साथ हुआ था, लेकिन अभी जो मिजाज देखने में आ रहा है इलेक्शन कमीशन का, वो ऐसा लग रहा है कि शायद बाली को तोड़ दिया जाए हावड़ा कॉरपोरेशन से। तो आपको क्या लगता है, इसका फ़ायदा या नुकसान कुछ समझ में आता है आपको? ठीक है, गवर्नमेंट तो इसको लाई थी डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, बाली का भी लोगों का था कि हावड़ा कॉरपोरेशन दूर हो जाता है आने में, ये एक बड़ा मसला था कि बाली के लोगों को जो उत्तरपड़ा के पास में जहाँ हो गया, वहाँ से हावड़ा कॉरपोरेशन आने में दिक्कतें पेश आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर था कि अलग करना पड़ा। ठीक है, अलग हो जाए तो ठीक है, पब्लिक के लिए बेटर होगा, पब्लिक के लिए आसानी होगी काम करने में। किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए एक तरफा अगर वोट होता है तो ये मुल्क के लिए नुकसानदा होता है। ठीक उसी तरह कॉरपोरेशन का हो या असेंबली का हो या लोकसभा का हो, अगर एक पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है और दूसरे पार्टी को एकदम बिल्कुल मतलब अपोजिशन जिसको कहते हैं वो एकदम सिफर हो जाए, तो इसका बहुत गलत असर पड़ता है। क्या आपको लगता है इन दिनों ऐसा कि एक तरफा जीत हासिल करने के बाद कुछ तृणमूल के लीडर जो है वो बागी तेवर के हो गए हैं? इसको तो पार्टी को नोटिस लेना चाहिए। मैन टू मैन वेरी करता है, इसको पार्टी को नोटिस लेना चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक तरफा होने में हो जाता है, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती कहाँ से लाएं? अगर ओपोजिशन में कोई नहीं है तो हम लोग कहाँ से ज़बरदस्ती लाएं? पब्लिक अगर एक तरफा आपको अगर जिताती है, 144 में 144 आपको देती है, तो कहाँ से हम लोग लाएं? यानी कांग्रेस मुक्त लेफ्ट मुक्त कॉरपोरेशन भी आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हावड़ा कॉरपोरेशन में किस तरह का काम है जो अब तक नहीं हुए हैं, और अब आने वाले हुकूमत जो है, आने वाले दौर जो है जिसका बोर्ड बनेगा टीएमसी का हो, ज़्यादा उम्मीद है कि टीएमसी का ही बोर्ड बनेगा, शायद आप भी इस ख्याल से इत्तेफाक रखते हो, तो आप ऐसी बात बताएं कि वो कौन सा काम है जो अभी इलाके के डेवलपमेंट के लिए नहीं हुए हैं, ख्वाह वो तालीम को हो, सेहत का हो, सड़क का हो, निकासी का हो, अगर इस पर आप कुछ रोशनी डालें। हमारे यहाँ हावड़ा लास्ट 5 ईयर 13 में टीएमसी का बोर्ड बना था, 18 तक उसका था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर दे के चलाया गया। हावड़ा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ बनने के बाद उसकी मेंटेनेंस ज़रूरी हो जाती है। तो वही अभी हाल ये इसी का एक प्रॉब्लम है कि रास्ता जहाँ पे है टूट गया है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, लाइट जहाँ पे है, फिर भी कोशिश की जाती है। अरुब्दा है, अरुब्दा हावड़ा को ग्रिप में रखते हैं, उनके पास इतनी सलाहियत है कि वो हर बूथ के लोगों को जानते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे नहीं होने दिया जाता है। कोशिश किया जाता है कि अगर कोई कंप्लेन अगर आता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हावड़ा में काम हुआ है, तालीम पे भी है, स्कूल भी माइनॉरिटी एरिया में स्कूल भी बन रहे हैं। जो काम हुआ है जो है उसको कंटिन्यू रखना, उसको बचा के रखना, यही अभी मेन क्रेडिट है। और रही बात पानी जमने का मसला तो खैर है, तो इसको भी सुधार लिया जाएगा। आप नए उम्मीदवारों के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं जो मुंतखब हो जाए? जो जीत कर आएँ ईमानदारी के साथ पब्लिक से जुड़ें, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि कॉरपोरेशन काउंसलर का ये काम होना चाहिए कि सफाई पे ही वो ध्यान दे। वही, इसके अलावा हमको नहीं लगता कि काउंसलर का बहुत ज़्यादा काम है। लाइट, पानी, सफाई, अगर इस चीज़ पे अगर ध्यान दे तो वो मुकम्मल काउंसलर है, वो उसको 100 में 100 मार्क्स देना चाहिए। और मैं जो काउंसलर हमारे आएंगे जीत कर, उनको ये मेरी एडवाइस है कि इस पर वो रद्द-ओ-अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप इस वक्त देख रहे थे हावड़ा टीएमसी ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुजफ्फर अली साहब को। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके साथ ही मुजफ्फर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।